यूपी के कैसरगंज से वही हुआ जिसके बारे में पहले से ही चर्चा थी। बीजेपी ने अपने मौजूदा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह का टिकट काट दिया है, लेकिन विरोधियों को खुश होने का कोई मौका नहीं मिला। टिकट ब्रजभूषण का कटा, लेकिन मिला उनके ही छोटे बेटे करण भूषण सिंह को। करण फिलहाल उत्तर प्रदेश कुश्ती संघ के अध्यक्ष हैं। यानी बीजेपी ने टिकट भले ही काट दिया, लेकिन उम्मीदवार उसी घर से, उसी परिवार से है। ये सवाल लंबे समय से पूछा जा रहा था कि जिस ब्रजभूषण शरण सिंह पर महिला पहलवानों ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है, मामला कोर्ट में है, क्या उसे टिकट देकर क्या बीजेपी जाट वोटर्स की नाराजगी मोल लेगी? लेकिन बीजेपी ने कोई खतरा मोल नहीं लिया। पश्चिमी यूपी की सीटों पर वोटिंग हो जाने दी और फिर कैसरगंज में नामांकन की आखिरी तारीख यानी 3 मई से ठीक पहले ये ऐलान कर दिया। इस सीट पर 20 मई को वोट डाले जाने हैं। भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष रह चुके बीजेपी के सांसद ब्रजभूषण के तेवर देखने से पता चल रहा था कि पार्टी में ऊपर उनकी बात हो चुकी है और अगर उन्हें टिकट नहीं भी मिला तो उनकी पसंद को ही टिकट मिलेगा। हाल ही में दिया उनका ये बयान इस बात की तस्दीक करता है। बड़ी जिज्ञासा है आप लोगों के अंदर कैंडिडेट को लेकर के। हम इतना जरूर कहेंगे, कैंडिडेट का नाम आप जब सुनेंगे तो खुश हो जाएंगे। बस कैंडिडेट का आप नाम सुनेंगे तो खुश हो जाएंगे। और जहां तक हमारा सवाल है, जेहि विद होए नाथ हित मोरा, करो सो वेग दास मैं तोरा, और कौन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही, और वही है वही जो राम रचिया। तो तर्क वितर्क करने की आवश्यकता नहीं है। ऊपर वाले ने कुछ सोच रखा होगा, अच्छा सोच रखा होगा, अच्छी उम्मीद करनी चाहिए। आज तक के पॉलिटिकल एडिटर हिमांशु मिश्रा ने अपनी एक रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से यह दावा किया है कि ब्रजभूषण के छोटे बेटे को टिकट देने से पहले बीजेपी आला कमान की ब्रजभूषण शरण सिंह से फोन पर बात हुई। टिकट का ऐलान नहीं हुआ था, लेकिन ब्रजभूषण की सभाएं लगातार हो रही थी। लंबे लंबे काफिले के साथ वो कैसरगंज सीट के इलाकों का दौरा कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ ये सवाल लगातार पूछा जा रहा था कि क्या उनका टिकट कटेगा, क्या बीजेपी महिला और जाट वोटों की नाराजगी मोल लेगी? ये बात भी ध्यान रखनी चाहिए कि अभी हरियाणा में चुनाव नहीं हुए हैं, जहां कई सीटों पर जाट वोट निर्णायक भूमिका में है। लेकिन इन तमाम कयासों के बीच ब्रजभूषण मीडिया से भी पूछते रहे, कौन काटेगा टिकट? तुम काटोगे? कौन काट रहा है उसका नाम बताओ। काटोगे आप? नहीं, सोशल मीडिया में काफी काम चल रहा है। काटोगे आप? आपका नाम नहीं है उसमें। काटोगे? लेकिन ब्रजभूषण के बेटे को टिकट देने पर सवाल वही है कि बीजेपी की आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी कि टिकट काट कर भी परिवार को ही टिकट दे दिया? इसका जवाब ब्रजभूषण का सियासी करियर और इलाके में उनकी पैठ है। आपको बताते चलें कि ब्रजभूषण शरण सिंह 6 बार के सांसद हैं, 5 बार बीजेपी के टिकट पर और 1 बार समाजवादी पार्टी के टिकट पर। 1991 और 1999 में बीजेपी के टिकट पर गोंडा लोकसभा सीट से उन्होंने चुनाव जीता। 2004 में बलरामपुर से बीजेपी के टिकट पर, 2009 में समाजवादी पार्टी के टिकट पर कैसरगंज से सांसद रहे और फिर 2014 और 2019 में बीजेपी के टिकट पर कैसरगंज से सांसद रहे। कैसरगंज सीट से अपना पहला चुनाव ब्रजभूषण ने सपा के टिकट पर ही लड़ा और जीता था। गोंडा और कैसरगंज के इलाके में ब्रजभूषण के कई कॉलेज हैं। कहा जाता है कि वो आम लोगों के कार्यक्रमों में आते जाते हैं और फर्क नहीं करते कि बुलाने वाला किस जाति धर्म का है। कैसरगंज सीट पर ब्राह्मण वोटर्स की संख्या भी ज्यादा है, फिर भी ब्रजभूषण यहां से 3 बार जीते। यही वजह है कि बसपा ने इस सीट से ब्राह्मण कैंडिडेट नरेंद्र पांडे को टिकट दिया है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि ब्रजभूषण अपने बेटे को जिता पाते हैं या नहीं, और क्या इसका असर जो है वो आगे के चरणों में होने वाले चुनाव पर पड़ता है या नहीं। इस पूरी खबर पर आपकी जो भी राय है आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मेरा नाम है विकास वर्मा, देखते रहिए द लल्लन टॉक। शुक्रिया।